जो है मैं ओवर टॉप उसको कर सकूं। ये चम्मच से स्पून से मैंने कप में अलहदा निकाल ली है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, ये इसका इम्पैक्ट है। ये देखें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। डॉक्टर कमर, इसका नाम है कॉफ़ी टी कैम, और ये आज मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। ये इंटरनेट की आई थिंक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा कि ये ऑन एयर आ रही है। लेट्स कम एंड मेक इट। इससे पहले जो भी लोग हमारे चैनल पे मौजूद हैं और हमारे चैनल को देखते हैं, उसको सराहते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ जो लोग नए हैं और पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, हिट कर लीजिए बेल आइकन को। तो इसके लिए चाहिए 1 कप दूध या 1 मग दूध बेसिकली आई एम टेकिंग, और इसके साथ चाहिए 1 मग जिसमें मुझे स्टिरिंग करनी है। इसमें स्पून मैंने पहले से रख लिया है। थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, चंद 1 ड्रॉप्स के करीब, और चाहिए होगी मुझे कॉफ़ी। मैं डेविडॉफ की यूज़ कर रहा हूँ, रिच अरोमा। आप कोई भी दूसरी कॉफ़ी जो है वो नेस्कैफे क्लासिक या लाइक कोई भी मेटिनल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चीनी चाहिए हस्बे ज़ायका, मैं तकरीबन 2 से ढाई चम्मच के करीब यूज़ करूँगा, और इसके साथ चाहिए पत्ती। अब इसको बनाना क्या है, असल जो तरीका है वो इसको बनाने पे डिपेंड करता है कि ये जिस तरह से बनती है कॉफ़ी टी कैम, असल चीज़ वो है। तो जी सबसे पहले कॉफ़ी को खोलेंगे और इसको मैं खोल के डालूँगा ये मग में। ये 1 साशे जो है इसका, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद इसमें मैं डालूँगा तकरीबन, ये टीस्पून है तो ये ज़्यादा डालेंगे, ये तकरीबन 4 के करीब, 3 4 और ये तकरीबन 5 के करीब टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाली है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा तकरीबन ½ टीस्पून या चंद 1 ड्रॉप्स के करीब पानी, ताकि जिसके मैंने इसको यूज़ करना है बीटिंग के लिए। इसको अच्छी तरह से करना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रॉथी होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये टाइम लेगी। आपको कम से कम 3 से 5 मिनट 7 मिनट लग सकते हैं। पर जिनके पास बीटर है वो बीटर से कर सकते हैं। ये देखें अपना कलर चेंज करना शुरू हो गया और फ्रॉथी होना शुरू हो जाएगा। ये अभी थोड़ी देर में इसकी झाग बनना शुरू हो जाएगी। इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। जो है वो पतीली में रखने लगा हूँ ताकि दूध उतनी देर में गर्म हो जाए और मेरा जो बाकी का प्रोसेस है कॉफ़ी टी कैम को बनाने का वो रुके नहीं। हैंड बीटन जो कॉफ़ी होती है इसका टेस्ट ही कुछ और होता है। आप बेशक कभी ट्राई करिएगा, लेकिन ये हैंड बीटन कॉफ़ी से बहुत आगे की चीज़ होगी। कॉफ़ी टी कैम आपके लिए एक यादगार जो है ये एक टेक्निक होगी, एक रेसिपी होगी, जिसको कि अगर आप ट्राई करेंगे तो आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे, याद करेंगे कि आपको कोई यूनिक चीज़ पता लगी है। ये मैं थोड़ा सा पानी और डालता जा रहा हूँ साथ साथ, जहाँ जहाँ आपको लगे कि पानी की मज़ीद ज़रूरत है, क्योंकि चीनी जब तक प्रॉपर्ली डिज़ोल्व नहीं होगी तो आपकी जो कॉफ़ी है वो ना ही प्रॉपर्ली शेक होगी या ना ही फ्रॉथी होगी। और इसमें आप डालते जाएं मज़ीद थोड़ा थोड़ा, 1 कतरा पानी, जहाँ पे आपको फील हो वहाँ पे आपने मज़ीद डालना है। कीप ऑन स्टिरिंग इसको। लें जी, हमारी कॉफ़ी बीटिंग जो है वो इसकी फ्लफीनेस बिल्कुल रेडी है। और ये देखें इसकी निशानी होती है कि जब आप इसको उठाएं तो ये नीचे ना गिरे, तो दैट इज़ कि ये उस वक्त तैयार है। चलें जी, अब हम चलते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका, उसको कि वो हम इसको कंप्लीट करते हैं, उस तरफ चलते हैं। इसमें से मैं हाफ़ जो बीटेड है वो मैं कप में निकाल लूँगा, और ताकि उसको एंड पे जो है मैं ओवर टॉप उसको कर सकूँ। ये चम्मच से स्पून से मैंने कप में अलहदा निकाल ली है ½ के करीब, और बाकी जो है वो कप में रहने दूँगा। हाँ ओके जी, तो ये देखें दूध को उबाल आने लग गए हैं। इसमें आपने 1 टीस्पून के करीब आपने साथ ही पत्ती डालनी है, और पत्ती डाल के जो ही पहला बॉयल आना है इसको आपने साथ ही हिला देना है। ये आप देख रहे हैं इसने साथ ही कलर छोड़ दिया। इसको अपने साथ ही हिला के तो चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसको 1 मिनट के करीब तकरीबन जो है वो ऐसे ही पड़े रहने देना है, यानी कि इसको
पकाना नहीं है, मजीद पकाना नहीं है। इसको सिर्फ चूल्हे पे आपने पड़े रहने देना है तकरीबन आधे से 1 मिनट के करीब, या इससे भी कम, क्योंकि हमें इससे ज्यादा इसको जो है वो इसमें नहीं रहने देना। ऑलमोस्ट इट इज डन। अब हम इसको साथ ही कप में डालेंगे। दैट इज रेडी। इसको अब डायरेक्टली जो है वो कप में डाल दूंगा और पुन के, और ये देखें जनाब, दैट इज गोइंग टू बी अवर कॉफी टी कैम। ये जो हमारी आज की डिश है दैट इज रेडी ऑलमोस्ट। इसकी अब फाइनल गार्निशिंग जो है वो है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसका इम्पैक्ट। ये जो कॉफी बीच में थी वो, और ये जो बीच में हमने दूध में हल्की सी पत्ती डाल के जो इसमें डाली है, इसके ऊपर अब आपने जो बाकी की अपनी ये कॉफी, बीटेड कॉफी जो अलहदा सेपरेट रखी थी, वो इसके ऊपर डाल देंगे। यहां पे आपको बताता चलूं कि जो अपने ऊपर गार्निशिंग या फाइनल ऊपर फ्रॉस्ट डालने के लिए या फ्लफी डालने के लिए, कॉफी फ्लफी जो डालने के से पहले जब आपने बीच में दूध डाला है तो उसको एक दफा स्टिर कर देना है, जो आपके कप में मौजूद है बाकी कॉफी, वो ताकि उसमें अच्छी तरह जो है वो हल हो जाए। अब इसके ऊपर जो है वो बाकी की जो है हम इस तरह से शामिल कर देंगे। इतना लाजवाब और लजीज टेस्ट इसका होगा कि इससे पहले आपने ऐसा टेस्ट कभी फील नहीं किया होगा। आप इसको याद रखेंगे इंशाल्लाह कि आपको ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक बताई है। मैं तो एंजॉय करता हूँ, आप भी इंजॉय करिए। और ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त इसका आउटलुक है और कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। इसको पीने के बाद आप जान सकेंगे कि ये क्या ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो इसको बनाइए, मैं तो वेट नहीं कर सकता मज़ीद। ये देखिए जनाब, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, ये इसका इम्पैक्ट है, ये देखें। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।